मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे तेज प्रताप यादव का। अनुष्का यादव के साथ जो वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों ने सवाल करना खड़ा कर दिया। सवाल था भी, जायज था, लेकिन उस पे आएंगे उससे पहले हम इस पे बात कर रहे हैं कि अब तेज प्रताप ने क्या कहा और उन्होंने जयचंद किसको बोला है। उनका नया ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने अपने मम्मी पापा को ही, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को अपना सब कुछ कहा है। उसके साथ अपने भाई के लिए और अपने बहनों के लिए कोई मैसेज नहीं भेजा है। सारा मैसेज किसके लिए है? तो अपने मम्मी और पापा के लिए है। उसके साथ साथ आपके साथ मैंने लालू यादव को और अपने पिताजी को संबोधित करते हुए यह कहे हैं कि जयचंद, आपके बीच में कोई जयचंद है। यह नहीं कि उनका जो वीडियो वायरल हुआ या उनके जो रिश्ते थे, जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, मैंने बताया था कि मेरा फेसबुक पेज कोई हाईजैक कर लिया था और यह डाल दिया था। हालांकि फोटो लगातार एक दो वीडियो फोटो पहले खुद वायरल हुआ उनके फेसबुक पेज से, उसके बाद से बहुत सारे फोटो आने लगे और 12 साल से संबंध है। उसी बीच में तेज प्रताप की शादी हो जाती है। यह सारी बातें छुपाई जाती हैं। अब पूरा लालू परिवार कटघरे में खड़ा हो जाता है। होना भी लाजमी था। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कल एक और मामला, यह भी लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने ही उनको किसी सिन्हा के साथ भेजा था मालदीव घूमने के लिए। जिस समय मामला उठा था उस समय वो मालदीव में थे। तो उनका फेसबुक पेज कहां से किसको मिला, कौन पासवर्ड जानता था, कौन हैंडल करता था, कहां से मामला आया। लेकिन यह तो वीडियो फोटोज कोई यह नहीं है कि वह एआई से बनाया गया हो। उनका फेसबुक उस पे उन्होंने कोई सफाई भी नहीं दिया तो इतना ही कि मेरा कोई हाईजैक कर लिया था। लेकिन वास्तव में कौन हाईजैक कर लिया, उसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई संबंधित जानकारी, या जो अनुष्का यादव हैं उनके भाई हैं अनुष्का यादव के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जबकि इसी बीच में जब उनकी पत्नी ऐश्वर्या, अब पत्नी ही बोलेंगे, भले डाइवोर्स अभी जब तक नहीं होता है तब तक पत्नी ही बोलेंगे, ऐश्वर्या राय का मुकदमा चल रहा है पटना सिविल कोर्ट में, हाजिर भी हुए। अभी तो सिर्फ तलाक पे बात चल रही है। इसके बाद से अब कोर्ट क्या आदेश देता है, कोर्ट के आदेश के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन मूल विषय है कि क्या तेजस्वी यादव को तेज प्रताप जयचंद साबित करना चाहते हैं कि प्यार में कौन दखल दे रहा है। तेजस्वी यादव का बयान भी आपने सुना होगा कि उनका व्यक्तिगत मामला है, लालू यादव से करवाया गया यह डैमेज कंट्रोल के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बार बार वह मथुरा आते थे, तो मथुरा आने के पीछे भी एक कंपनी, एक चैनल है आप इंडिया एक अपने लेख में साफ साफ उन्होंने कंपनी का नाम, उसमें पार्टनर है वो जो लड़की का नाम है, उस लड़की के नाम से वो पार्टनर तेज प्रताप और वह पार्टनर हैं उस कंपनी में मथुरा में, जो मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित, दूध से संबंधित मैंने सारे प्रोडक्ट मथुरा में बेचती है। बड़ी कंपनी है, उसके 50-50 के पार्टनर हैं। तो यहां भी, और उसी के साथ वह जाते हैं मालदीव। यह भी साधु यादव से लेके और तमाम लोगों का बयान आया। उसका भाई कंपनी का पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा, और उसी के साथ वो गए थे। यह लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने ही भेजा था मालदीव तेज प्रताप को और उस सिन्हा को कि जाओ तुम लोग। और उसी बीच में यह फेसबुक पोस्ट रिलीज होता है अचानक। एक तरफ तेजस्वी यादव के आदेश से तेज प्रताप जाते हैं
वो सिन्हा लड़की के साथ। और उसी बीच में यह वीडियो वायरल होता है और सारे फोटो एक साथ रिलीज होते हैं, रिलीज वायरल होता है। उसके बाद से जब तेज प्रताप आते हैं तो सबसे पहले जो उनका बयान आता है वह जयचंद कहते हैं कि आपके बीच में जयचंद कोई है। तो ये इशारा कौन है, इसका स्पष्टीकरण तो खैर इस आरजेडी के लोग ही दे सकते हैं, जयचंद हो या वो स्वयं दे सकते हैं, स्वयं कह सकते हैं। तो क्या यह माना जाए कि इसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप के बढ़ते हुए, हालांकि एक चीज और है कि तेज प्रताप ने जब अभी तेजस्वी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने अपने भतीजे को आशीर्वाद भी दिया था, शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन आज जो उनका बयान है और सब जब घेर के देखा जाता है तो क्या तेज प्रताप को समाप्त करने के लिए और लालू प्रसाद यादव की जितनी संपत्तियां हैं उस पर काबिज करने के लिए तेजस्वी का कोई बनाया हुआ षड्यंत्र तो नहीं है। यह तो जांच का विषय है, जांच से ही पता चल सकता है कि क्या है। लेकिन तेज प्रताप ने जो स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आपके बीच में कोई जयचंद बैठा हुआ है, यह जब अब कौन किसको कह रहे हैं उनको स्पष्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कहीं संपत्ति का झगड़ा तो नहीं है। बहुत राजनीति, देखिए बयान अलग है और जो अंदर खाने पर्दे से पीछे जो काम बातें होती हैं वो अलग होती हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और अब पुत्र नाती हो गया है तो स्वाभाविक है एक उत्साह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भाइयों का जो वो है, भाई संपत्ति की कमी तो है नहीं, देश के कोने कोने में फैला हुआ है, हजारों हजार करोड़ की संपत्ति है, तमाम घोटालों पे जांच चल रहा है, कुछ संपत्तियां ईडी और सीबीआई ने सील भी कर दिया है, आज नहीं कल उसका फैसला होने वाला है। और एक तरफ से लालू यादव को, मैंने तेज प्रताप के बिहार से बाहर रहने पे यह सारा कांड कौन करवा रहा है, और तेज प्रताप को बड़ी बारीकी से अपने आप को बचाने के लिए, उस संपत्ति को हड़पने के लिए, तो भाई लड़कियां तो सीधे आ नहीं सकती हैं, उनको टिकट है, सबका अपना परिवार है, तो उस शेयर में अगर 50% का शेयर होल्डर कौन बन सकता है। अब सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लालू यादव की विरासत, राजनीतिक विरासत से लेकर संपत्ति की विरासत में 50% का शेयर होल्डर अगर कोई बन सकता है तो तेजस्वी बन सकते हैं। ऐसे में अचानक तेज प्रताप का मालदीव जाना, उस लड़की का जो उनके साथ कंपनी में पार्टनर है, इसके साथ साथ जो पहली शादी दरोगा राय के बेटी से हुआ ऐश्वर्या से, उसमें भी उसके बयान को पढ़िए तो राबड़ी देवी से कराया गया, जानबूझ के माहौल बनाया गया। तेज प्रताप कहीं और शादी करना चाहते थे, लेकिन कौन लालू यादव का कान भर के कि नहीं हमारे स्टेटस के लायक वो लोग नहीं है। तेज प्रताप यादव के प्रेम को कैसे रोक दिया गया, कहीं और करा दिया जाए ताकि कंट्रोवर्सी बना रहे, वह लड़की जाने की नहीं, तेज प्रताप का कहीं और प्यार पहले से ही है। तो ये सारे घटनाक्रम जब जोड़ के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आज जो तेज प्रताप बोल रहे हैं वो सीधे सीधे जयचंद की उपाधि तेजस्वी को दे रहे हैं, नहीं तो खुल के अगर बाकी कोई होता तो उनको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सीधे वो बोल सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये ऐसा नहीं तो तेज प्रताप खुल के बोलते हमारे उसके खिलाफ एफआईआर, भाई अब लालू परिवार के सामर्थ्य की कमी तो है नहीं। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण जो आज का ट्वीट है तेज प्रताप का, उस हिसाब पे मैंने अपना विश्लेषण दिया है। आपका क्या कहना है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फिर हमको दीजिए नए मुद्दे के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।